बजरंग दल जिन बातों को कहता था आज हिंदू समाज और देश की सरकारें और प्रशासन ने स्वीकार किया और सबके सामने चर्चा का विषय लव जिहाद एक षड्यंत्र था, लव जिहाद षड्यंत्र है और मुस्लिम हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चे पैदा हों उसकी उनकी जनसंख्या बढ़े, ये इस्लामिक जिहादी षड्यंत्र है, देश विरोधी षड्यंत्र है। इस देश विरोधी षड्यंत्र सबके सामने आ गया है और बजरंग दल का भी संकल्प है कि इसको आज नहीं तो कल परास्त करके ही रहेंगे। भारत का विभाजन भी हो गया और भारत को विभाजित कर फिर खड़ा करने ले जा रहे हैं, यह तो बजरंग दल नहीं होने देगा ना। मातृभूमि से रक्षा के लिए का संकल्प लिया है, भारत माता की रक्षा का संकल्प लिया है, हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा का संकल्प लिया है, तो उसको करेंगे, उसके लिए प्रतिबद्ध होकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज 32,000 लड़कियों की जानकारी अकेले केरल से आ रही है। देश भर से कितनी संख्या होगी है? जिस धर्म में महिला को माँ के स्वरूप में देखा, बहन के स्वरूप में देखा गया और सम्मान के स्वरूप में देखा गया, उसके साथ ये बर्बरता क्यों? यह देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। जब धर्म के आधार पर हुआ था तो जिन 3 करोड़ मुसलमानों को रोका गया, रोकने का मतलब था आश्रय किया गया, आश्रित के रूप में रखा गया। ठीक है, उनको और संविधान में जोड़ करके उनको सम्मान भी दिया गया, तो क्या वो सर पर चढ़ के नंगे होकर नाचेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बर्बरता फैलाएंगे, देश पे कब्जा करेंगे? ये मंदिरों पर नियंत्रण सरकार का है। आखिर क्यों भाई? आखिर सरकारों का लाखों करोड़ रुपया क्यों चला जाता है मुल्ला मौलवी की तनख्वाहों में, क्यों जा रहा है चर्चों के पादरी तनख्वाहों? सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत हमारा है, उनका नहीं है। अर्थात अगर सेकुलरिज्म की बात दुनिया में अगर आई है ना तो भारत से आई है, भारत के हिंदुत्व से आई, किसी और से नहीं आई है। और हिंदुत्व ही पेड़ों की बात करता है, हिंदुत्व ही प्राणी की बात करता है, हिंदुत्व ही विश्व के कल्याण की बात करता है। जो विश्व के कल्याण की बात करता है क्या वो इनका हित सोचेगा? इतने अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो इस्लाम को मानने वाले सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से भारत में ही रह रहे हैं। चाहे पाकिस्तान जो उन्होंने खुद मांगा उसी की हालत देख लीजिए, कटोरा लेके घूम रहे हैं और आपस में गृहयुद्ध करना कि हमारे तो हिंदू ने पालन कर लिया और यहाँ पर स्थिति यह है कि हम दो और हमारे गिल्लो। ये कौन सा सिद्धांत है भाई? लेकिन सब पालन करें, सबके लिए समान कानून हो, यह बात कही है। और वह इससे अच्छा क्या हो सकता है? उसको कल्याण हिंदू धर्म में कौन सोच रहा है? बताइए, किस धर्म का पंथ के व्यक्ति ने कहा? 5 वर्ष पहले बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के ही कार्यकर्ता बोलते थे कि लव जिहाद नाम का कोई विषय जो भारत में हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है, परंतु अब कोर्ट स्वीकार करता है, देश की जनता स्वीकार करती है, जिनके साथ हुआ है वह स्वीकार करते हैं। तो इसमें बजरंग दल का अब क्या कहना है? देखिए, यह देखा जाए तो द केरला स्टोरी फिल्म बनी है। इस फिल्म के माध्यम से पूरे देश में सामने ये विषय आया है और इसमें 32,000 हिंदू लड़कियों को अगवा करके और आईएसआई जैसे संगठन के पास आतंकी संगठन भेज दिया गया। तो ये देश का दुर्भाग्य है, कितनी बहनें शिकार हो गई। बजरंग दल जिन बातों को कहता था आज हिंदू समाज और देश की सरकारें और प्रशासन ने स्वीकार कर लिया। इसलिए देखा जाए तो जो काम बजरंग दल कर रहा है वो आज प्रमाणित हो गया दुनिया के सामने कि बजरंग दल की दिशा और उद्देश्य ठीक है। अब रही बात इसकी, षड्यंत्र को बेनकाब करने का काम बजरंग दल पहले से कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि लव जिहाद का विषय 1990 में केरल हाईकोर्ट ने कहा और 1994 में स्वयं कर्नाटक के कांग्रेसी विधायकों ने उसमें विधानसभा हंगामा काटा था, लेकिन बाद में वो चुप हो गए मुस्लिम पर्स वोट बैंक के कारण। तो आज लव जिहाद का विषय सर्वत्र देश के सामने है और सबके सामने चर्चा का विषय लव जिहाद एक षड्यंत्र था, लव जिहाद षड्यंत्र है और हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चे पैदा हों उनकी जनसंख्या बढ़े, यह इस्लामिक जिहादी षड्यंत्र है, देश विरोधी षड्यंत्र है। इस देश विरोधी षड्यंत्र सबके सामने आ गया है और बजरंग दल का भी संकल्प है कि इसको आज नहीं तो कल परास्त करके ही रहेंगे। कितने तरह, क्योंकि एक लव जिहाद था जो काफी पुराने से चला रहा है लव जिहाद, लेकिन उसके बाद में लैंड जिहाद आ गया और कई और तरह के जिहाद आ गए। तो कितने तरह के जिहाद चल रहे हैं? जिहाद ये प्लानिंग से सारी काम में एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत सारी चीजें चल रही हैं। लैंड जिहाद के रूप में सरकारी जमीनों पर कब्जे करने का, जहां सुदूर जंगल में कोई रहता नहीं लेकिन वहां भी मजारें कहां से आ रही है? आखिर क्यों वहां पर मजारें मस्जिदें बनाई जा रही हैं? क्या आवश्यकता है? केवल जगह घेरने के उद्देश्य से। फिर लव जिहाद जो मैंने आपको बताया, क्यों हिंदू लड़कियों को बुला के अपनी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। उसके अलावा गौ तस्करी किसके द्वारा हो रही है? इस्लामिक जिहाद के द्वारा हो रही है। गौ हत्या किसके द्वारा हो रही है? इस्लामिक जिहाद हो रही है। कौन खाता है, कौन तस्करी कर रहा है, कौन गायों को उठाता है? जब पता है कि गाय को हिंदू माँ का दर्जा देता और उसको जीवन मूल्य मानता, तो क्यों उठा के तस्करी करना? क्यों उसको काट के खाना है, बेचना क्यों करना? वहाँ भाईचारे की बात भी हो रही है या गाय का रोटी खाने की बात हो रही है? ये कौन सा तरीका है? आप जब उनके साथ रहे तो ये कौन सा है? नशा तस्करी इस देश के अंदर कहाँ से आ रहा है, किन क्षेत्रों से आ रहा है? आखिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को
क्यों आखिर देश के अंदर लाया जा रहा है? ये क्या घुसपैठ का जिहाद नहीं है क्या? आखिर वही क्यों आ रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? ये कौन लेकर के आ रहे हैं? तो ये सारे षड्यंत्र जिहादिक नहीं है, ये सारे के सारे षड्यंत्र जिहादिक हैं। कुल मिलाकर के धीमे धीमे अपनी संख्या को बढ़ाना और भारत को इस्लामिक स्टेट को लेकर के जाना, ये कौन तरीका भाई? जब यही पसंद था तो पाकिस्तान रहने की आवश्यकता क्या थी? क्या आवश्यकता थी? यही करना था तो, और यही अगर मान लो यही करना था तो भारत को ही विभाजन की जरूरत क्या थी? उस समय पूरा देश एक ही रहना चाहिए था, हिंदू मुसलमान मिलकर रहते, जैसे भी रहते वैसे रहते, समस्या कहाँ थी? भारत का विभाजन भी हो गया और भारत को विभाजन के कारण पर फिर खड़ा करने ले जा रहे हैं, यह तो बजरंग नहीं होने देगा ना। मातृभूमि से रक्षा के लिए का संकल्प लिया है, भारत माता की रक्षा का संकल्प लिया है, हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा संकल्प लिया है, तो उसको करेंगे, उसके लिए प्रतिबद्ध होकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देश में धर्मांतरण चाहते हैं, जो देश में लव जिहाद चाहते हैं, जो देश में लैंड जिहाद कर रहे हैं, सरकारी जमीन पर कब्जे कर रहे हैं, मजारे मस्जिदा बना करके, ये उनके साथ खड़े, उनकी मांगे, उनके आगे झुकने का काम, घुटने टेकना ऐसा नहीं है। आज देश की सरकारी जमीन पर किसका अधिकार हो जाएगा सरकार के अलावा? कि कोई अन्य संस्था या धार्मिक संगठन इस प्रकार का वहां जाकर के और कब्रिस्तान बना ले या जाकर के मजार बना दे? किस लिए बनाई जा रही है? कौन से ये अड्डे बनाए जा रहे हैं? कौन सा क्या करना चाहते हैं देश पर? क्यों यह जनसंख्या लव जिहाद करके हिंदू लड़की घर से मुस्लिम बच्चे पैदा किए जा रहे हैं? क्या कारण है इसके लिए? ये षड्यंत्र नहीं है? आज 32,000 लड़कियों की जानकारी अकेले केरल से आ रही है। देश भर से कितनी संख्या होगी है? मेरी तो उल्टा ये मांग है सरकार से भी कि 1990 से हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई हैं, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं? मर गई या जिंदा है? कोई डेटा है आपके मर गई तो शिनाख्त हो, और जिंदा है तो उनकी जानकारी हो किस हाल में है? कोई डेटा है आपके पास में? डेटा तो सरकार भी जुटाए ना, अकेला हमारे काम थोड़ी। हमारे पास जो जानकारी, हमारे कार्यकर्ता दिन भर ऐसे केसों को सॉल्व करते हैं, वो डाटा हम उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन ये सरकार का भी काम है कि वो जांच कराए, जांच करा के आखिर ये छोटी बात नहीं है, विषय केवल इतनी लड़कियों का नहीं, एक भी लड़की क्यों, एक भी लड़की नाम बदल के क्यों उसके साथ लव जिहाद किया जाएगा? बाद में वो उसका जितना शोषण हो, क्यों हो? जिस धर्म में महिला को माँ के स्वरूप में देखा, बहन के स्वरूप में देखा गया, सम्मान के स्वरूप में देखा गया, उसके साथ ये बर्बरता क्यों? केवल अपना धर्म बढ़ाने के लिए, अपना इस्लाम बढ़ाने के लिए, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए? ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? यह देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। जब धर्म के आधार पर हुआ था तो जिन 3 करोड़ मुसलमानों को रोका गया, रोकने का मतलब था आश्रय किया गया, आश्रित के रूप में रखा गया। ठीक है, उनको और संविधान में जोड़ करके उनको सम्मान भी दिया गया, तो क्या वो सर पर चढ़ के नंगे होकर नाचेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बर्बरता फैलाएंगे, देश पर कब्जा करेंगे? ये बंदर कभी नहीं होने देगा। यही चीज है जिसके कारण वो हमारे सामने आते हैं और हमको प्रतिबंध करने की बात करते हैं, मांग कर रहे हैं। तो उन्हीं चालों में कांग्रेस फंस करके वो हम पर ये आशा थोड़ी कर रही है कांग्रेस, ये तो राम जन्मभूमि आंदोलन से कर रही है। क्या राम जन्मभूमि आंदोलन के सामने नहीं खड़ी थी? क्या तालेबंद नहीं रखा गया? क्या अभी भी कपिल सिब्बल ने मई महीने से, मैं जब आखिरी डेट की बारी आई तो कहा कि इसको चुनाव के बाद किया जाए? क्या नहीं प्रयत्न किया कोर्ट का निर्णय रोकने की? क्या नहीं प्रयत्न किया लंबा खींचने की? क्यों नहीं दिया आखिर काशी विश्वनाथ का फैसला करवाया? क्यों मथुरा का नहीं करवाया? क्यों नहीं करवाया? ये कांग्रेस की चालें हैं, केवल हमको हिंदू को तंग करना, हिंदू को उत्पीड़न करना और मुसलमानों के साथ खड़े होना। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम आश्रित हैं क्योंकि उन्हें तो आश्रय दिया गया था यहाँ पर, लेकिन ये तो सेकुलर कंट्री है, कहा जाता है वो माइनॉरिटी है और जितना हमारा अधिकार है उतना उनका भी अधिकार है। जिस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, तो धर्म के आधार पर हुआ तो बहुसंख्यक जो हिंदू यहाँ देश में था उसके साथ तो धोखा ही हो गया। आखिर देश में उसी समय ये होना चाहिए था, देश हिंदू घोषित हो जाना चाहिए, उसका संविधान यहाँ बहुसंख्यक हिंदू का आधार पर बनना चाहिए था, कानून से आधार पर बनना चाहिए था, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं के आधार पर बनना चाहिए था। अगर नहीं भी किया, धर्मनिरपेक्ष भी किया, तो इतने अधिकार सबको कि उनको आपने सब्सिडी, आरक्षण सब देते चले गए, सरकारी जमीन अलॉट करते चले गए, एक पक्ष पर इतना अधिक कृपा कर दी और उसको बहुत सारे हिंदू करके उसको हर चीज से छीन करके उनको देते जा रहे हैं। आखिर क्यों? इस देश के अंदर 1 लाख से ऊपर, इस देश के अंदर सरकारी देश में मंदिरों पर नियंत्रण सरकार का है। आखिर क्यों भाई? आखिर सरकारों का लाखों करोड़ रुपया क्यों चला जाता है मुल्ला मौलवी की तनख्वाहों में, क्यों जा रहा है चर्चों के पादरी की तनख्वाह में? ये भेदभाव नहीं है, ये हिंदू के साथ तो धोखा नहीं है, छलावा नहीं है उनके साथ में। क्या मतलब हिंदू भारत में धर्म के आधार पर विभाजन के बाद भी हिंदू प्रताड़ित हो, भारत से अलग होने का कोई विषय नहीं है। बजरंग दल ने या संगठन ने कभी किसी में ऐसी बात नहीं कही है कि वो अलग कुछ होगा, ऐसा नहीं है।
जो संवैधानिक व्यवस्था दी गई है उस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ही है। देखिए, आज अगर धर्मनिरपेक्ष की बात बार बार आती है, अभी आपने पहले ही मुझे प्रश्न में पूछा जिसमें मैंने आपको बात कही, तो जो बात धर्मनिरपेक्ष की आखिर पालन कौन करता है, तो देखा तो हिंदू कर रहा है। आज अगर इस्लाम को मानने वाले कर रहे होते सही तरीके से तो इस्लामिक जिहाद क्यों होता, आज लव जिहाद क्यों होता, आज गाय की गौ तस्करी की हत्या क्यों हो रही होती, आज लैंड जिहाद क्यों किया जाता है, ये षड्यंत्र क्यों, आतंकवाद क्यों होता। ये सब इसलिए हो रहे हैं कि ये कहीं न कहीं संविधान का पालन ये नहीं कर रहे। आज ईसाई मिशनरियाँ धर्मांतरण में लगी हैं, क्यों लगी हैं भाई, भारत संविधान में तो ये नहीं, फिर क्यों कर रही हैं, तो कौन सा षड्यंत्र है, अपनी संख्या बढ़ाओ, दोनों अपनी संख्या बढ़ा के क्या करना चाहते हैं, कौन सा षड्यंत्र है। तो हिंदू ही धर्मनिरपेक्षता का पालन कर रहा है, हिंदू ही कर रहा है, दूसरा लोग कोई नहीं कर रहा, क्योंकि हिंदू का जो हिंदुत्व है उसमें सबको एक साथ जीने का है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत हमारा है, उनका नहीं है। जिसका सर्वे सुखिनः का सिद्धांत है उसी की हमने बात की है कि भारत विश्व गुरु भारत होगा तो सर्व सुखिनः का सिद्धांत का होगा। अर्थात अगर सेकुलरिज्म की बात दुनिया में अगर आई है ना तो भारत से आई है, भारत के हिंदुत्व से आई, किसी और से नहीं आई है। हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र की बात भी आती है तो वो बात में भी रहने वाला है हिंदुत्व ही, और हिंदुत्व ही पेड़ों की बात करता है, हिंदुत्व ही प्राणी की बात करता है, हिंदुत्व ही विश्व के कल्याण की बात करता है। जो विश्व के कल्याण की बात करता है क्या वो इनका हित सोचेगा क्या? अगर अहित सोचा होता तो अब तक ये इतने, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो इस्लाम को मानने वाले सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से भारत में ही रह रहे हैं। बाकी दुनिया में कोई देश नहीं है जहाँ वो ठीक से रह पा रहे हो। चाहे पाकिस्तान जो उन्होंने खुद मांगा उसी की हालत देख लीजिए, कटोरा लेके घूम रहे हैं और आपस में गृहयुद्ध करना पड़ रहा है। मेरा सवाल था कि अगर विश्व गुरु बन जाते हैं तो क्या क्या संदेश देंगे पूरी दुनिया को विश्व कल्याण का संदेश देंगे, सर्वभौम सुखना का संदेश देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे हम माइनॉरिटी की जब बात करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं और इन्होंने बहुत सारे जिहाद छेड़ रखे हैं, आप लोगों के पास में डेटा भी मौजूद है, बहुत आप विरोध करते हैं, तो ये तो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, तो क्या आप ये भी संदेश देंगे इनके खिलाफ, इस्लामिक जिहाद और इस सब को लेकर? देखिए, अगर मान लो ऐसा विषय आता तो स्पष्ट तौर पे इतना ही है कि उस समय देश में जो संविधान बने है ना, वो जो देश का संविधान तय हो उसका पालन सब करें। समान संविधान केवल हिंदू के लिए नहीं है, संविधान का मतलब है सबके लिए, तो सबका सब पालन करें ना, अकेला हिंदू पालन करें। अच्छा बताइए आप कि हमारे तो हिंदू ने पालन कर लिया और यहाँ पर स्थिति यह है कि हम दो और हमारे गिल्लो, ये कौन सा सिद्धांत है भाई? ये संविधान का पालन हो रहा है क्या? तो मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि सही मायने में सेकुलरिज्म का पालन, धर्मनिरपेक्षता का पालन हिंदू कर रहा है, हिंदुत्व कर रहा है, इसलिए वह भी पालन करें, इतनी बाध्यता तो रहे। जो संविधान बने उस संविधान के अनुरूप सब चलें, यह इच्छा की है व्यक्त। ये नहीं कहा है कि सबको उठा के बाहर निकाल के फेंका जाएगा, किसी को ना बैदल ने कभी कहा है, ना किसी संगठन ने कभी कहा है, और न संभवतः इस विषय में बोलने वाले किसी ने कहा, लेकिन सब पालन करें, सबके लिए समान कानून हो, यह बात कही है। और वह इससे अच्छा क्या हो सकता है? विश्व कल्याण हिंदू धर्म में कौन सोच रहा है बताइए? किस धर्म का पंथ के व्यक्ति ने कहा है? किसी ने कहीं कहा हो तो बताइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः की किसी सब ने कहा, किसी ने कहा है क्या? केवल हिंदू धर्म किसी ने नहीं कहा है। इसलिए बार बार वो बात कह रहा हूँ कि यह अगर होता भी है तो विश्व कल्याण का ही विचार होगा, और विश्व कल्याण में वो रहने वाले लोग भी आते हैं, अकेला हम नहीं आते। आखिरी सवाल कि अभी अगर बैन की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने भी बोल दिया है कि हम विचार कर रहे हैं, कर्नाटक में तो कांग्रेस ने उठाया और कांग्रेस की सरकार भी आ गई है, ऐसे ही कांग्रेस के और भी राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। अगर ये बैन लगते हैं, 4-5 राज्य जो हैं, अगर बैन लगना शुरू हो गया तो कैसे रोकेंगे या क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं कि बैन लगा पाएंगे, क्योंकि राज्यों को ये अधिकार नहीं है। जब संवैधानिक अधिकार नहीं है तो कैसे बैन लगाएंगे? एक बात तो ये, और अगर बैन लगाएंगे तो ये उनकी भूल साबित होगा बहुत बड़ी। ठीक है, 1992 में बैन लगाया था, भूल साबित हुआ, हम 1 साल के अंदर फिर अपने काम पर लग गए, हम अपने काम पर पुनः लगेंगे। यह केवल भूल है, भ्रम है, केवल मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिए। तो लड़ाई आप कोर्ट में लड़ेंगे? लड़ाई की जैसी रणनीति फिर तय होगी। ये पहले ये दुस्साहस करेंगे नहीं, और दुस्साहस इन्हें करना नहीं चाहिए, ये भ्रम इनका है। अगर इन्होंने ऐसा प्रश्न किया तो भ्रम भी मिटा दिया जाएगा। कैसे मिटाएंगे? जो रास्ता आपको ध्यान में आएगा उस रास्ते से मिटाएंगे। हम जो आवश्यकता होगी हम वैसा करेंगे, रणनीति सब बनाएंगे। अगर हमको आंदोलन करेंगे और कोर्ट का मार तो कोर्ट का मार करेंगे, लेकिन ये हम पर बैन लगाने की इनको अधिकार नहीं है।
और अधिकार नहीं है तो यह वो दुस्साहस नहीं कर सकते, और अगर दुस्साहस करते हैं तो उनको उसका जवाब मिलेगा।